भारत के एक सुदूर गांव सोमपुर में अमावस्या की रात को लेकर एक रहस्यमयी भय फैला हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि इस रात मंदिर में कोई अज्ञात पुजारी आता है और गुप्त पूजा करता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आता है और पूजा के बाद कहां चला जाता है। हर अमावस्या की रात मंदिर के द्वार बंद पाए जाते और जब अगली सुबह गांव वाले वहां जाते तो अंदर का दृश्य चौंकाने वाला होता। दीपक अब भी जल रहा होता, ताजे फूलों की सुगंध चारों ओर फैली होती और प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए रखा रहता। ये सब देखकर लोग अचंभित रह जाते, लेकिन डर के कारण कोई उस रात मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ कभी एक महान तपस्वी निवास करते थे। उनकी पूजा और साधना की शक्ति अपार थी, लेकिन वर्षों पहले एक दिन अचानक वे लापता हो गए और तभी से यह रहस्य बना हुआ था। कुछ लोग मानते थे कि वही तपस्वी आज भी किसी रूप में यहाँ आते हैं, तो कुछ कहते थे कि यह किसी अज्ञात शक्ति का खेल है। पर सच क्या था यह कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के पास एक छिपी हुई जगह पर बैठ गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। आधी रात के ठीक समय मंदिर के अंदर से घंटियों की गूंज सुनाई दी और मंत्रों का उच्चारण वातावरण में गूंजने लगा। अर्जुन ने धड़कते दिल से मंदिर की टूटी खिड़की से अंदर झांका। उसने देखा कि एक लंबे कद का पुजारी, जिसके चेहरे को सफेद चादर ने ढक रखा था, दीपक के सामने खड़ा था। वह किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रहा था और मंदिर के अंदर जलता हुआ दीपक रहस्यमयी नीली रोशनी फैला रहा था। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि हवा भारी हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया। वो कुछ और देर वहीं खड़ा रहा जब तक कि मंत्र समाप्त नहीं हुए और पुजारी धीरे धीरे गायब हो गया, या शायद अंधेरे में लुप्त हो गया। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। उसने तय किया कि अगली अमावस्या को वह और भी करीब से देखेगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक सूफी फकीर आया जिसका नाम बाबा रहमत था। वह दूर दूर तक अपनी ज्ञान और रहस्यवादी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने गांव वालों से इस मंदिर के बारे में सुना तो उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल हिम्मत और श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने फकीर से मंदिर के रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया, लेकिन बाबा रहमत मुस्कुराए और बोले, सत्य हर किसी को नहीं मिलता, उसे खोजने के लिए धैर्य और साहस चाहिए। अर्जुन, जो पहले ही इस रहस्य की तह तक जाने का संकल्प कर चुका था, बाबा के पास गया। उसने फकीर के सामने सिर झुकाया और बोला, बाबा, मैं इस मंदिर के रहस्य को समझना चाहता हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दे। बाबा रहमत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डर को त्यागो और सत्य को आत्मसात करो। आने वाली अमावस्या पर तुम अपने उत्तर अवश्य पाओगे। अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जागी। उसने बाबा रहमत की बातों को अपने हृदय में संजो लिया और अपनी खोज को पूरी करने का दृढ़ संकल्प लिया। अगली अमावस्या की रात अर्जुन ने अपने भय को पीछे छोड़ते हुए मंदिर के अंदर जाने का निश्चय किया। गांव के लोग उसे रोकते रहे, लेकिन वह अडिग रहा। जैसे ही रात गहराने लगी, अर्जुन चुपचाप मंदिर के पास छिप गया। उसकी धड़कनें तेज थीं। आधी रात को घंटों की आवाज गूंजने लगी और मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। एक लंबा कद वाला पुजारी सफेद चादर ओढ़े धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। वह मंत्रोच्चारण कर रहा था और वातावरण में एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी। अर्जुन सांस रोककर अंदर घुसा और छिपकर देखने लगा। जैसे ही उसने पुजारी को करीब से देखा, उसका रक्त जम सा गया। पुजारी की परछाई असामान्य रूप से लंबी थी, इतनी लंबी कि मानो वह किसी अलौकिक शक्ति से युक्त हो। अर्जुन की सांसें अटकने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक पुजारी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, मानो वे किसी और लोक से आई हो। धीरे धीरे उसने अपनी सफेद चादर हटाई और अर्जुन की आंखें फटी रह गई। वह कोई और नहीं
बल्कि वर्षों पहले लापता हुए महंत देवदत्त थे। लेकिन उनका चेहरा वैसा नहीं था जैसा अर्जुन ने सुना था। उनकी आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थी और उनके होठों पर एक अनजानी मुस्कान थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, आप यहां कैसे? महंत देवदत्त ने गहरी सांस ली और बोले, हर रहस्य का एक समय होता है पुत्र। अब समय आ गया है कि तुम सत्य को जानो। महंत देवदत्त ने गहरी सांस ली और अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, बेटा, ये मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं है। ये जहां हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रतीक है। वर्षों पहले कुछ तांत्रिकों ने इस स्थान को अपवित्र करने का प्रयास किया था। वे काली साधना के नाम पर अधर्म का मार्ग अपना रहे थे, लेकिन मैं उन्हें रोकने के लिए खड़ा हुआ। अर्जुन स्तब्ध होकर सुन रहा था। महंत ने आगे कहा, मैंने मां काली से प्रार्थना की कि जब तक यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, मैं इस संसार से विदा न लूं। मां ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और तब से हर अमावस्या की रात मैं यहां पूजा करता हूं, मंदिर की रक्षा करता हूं। मेरी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब इस मंदिर पर कोई संकट न रहे। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महंत जी, आप साक्षात भक्ति और त्याग का प्रतीक है। यह गांव आपकी तपस्या का सदैव अरणी रहेगा। महंत देवदत्त मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोले, अब समय आ गया है कि यह रहस्य समाप्त हो। अब यह मंदिर सुरक्षित है। अब मेरी साधना पूर्ण हुई। ये कहते ही महंत देवदत्त का शरीर धीरे धीरे एक तेजस्वी प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। क्षण भर बाद वह प्रकाश की किरणों में विलीन हो गए। अर्जुन ने मंदिर की ओर देखा। दीपक की लौ और भी तेज जलने लगी थी। वातावरण में मां काली का आशीर्वाद महसूस किया जा सकता था। अब ये मंदिर, ये गांव और ये रहस्य हमेशा के लिए एक पवित्र कथा बन चुका था। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाई। सबकी आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। उसी दिन गांव के बुजुर्गों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब हर अमावस्या की रात मंदिर में सामूहिक आरती और भजन होंगे, ताकि महंत देवदत्त की तपस्या को सम्मान मिले। उस रात के बाद अज्ञात पुजारी कभी नहीं लौटा, लेकिन गांव वालों का विश्वास अटूट था कि महंत देवदत्त की आत्मा अब भी मंदिर की रक्षा करती है। आज भी जब अमावस्या आती है, सोमपुर गांव के लोग सपरिवार मंदिर पहुंचते, दीप जलाते और भक्ति भाव से महंत देवदत्त को स्मरण करते हैं। ये परंपरा अब गांव की आत्मा बन चुकी है।